NDMC न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसके दायरे में आता है भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, वो भी इसी NDMC के जुडिक्शन के हिस्से। तो NDMC ने क्या जारी किया है नया फरमान, आइए अब समझते हैं कि देश की दिल्ली और दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस को ही अब खतरा हो गया है NDMC के इस नए फरमान के कारण। जी हां दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और आप देख रहे हैं जनता की अदालत 4C सुप्रीम लॉ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कानून जनता की जुबान में बोला जाता है, जहां कानून जनता के लिए बताया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं NDMC के उस फैसले की जिसने दिल्ली के पास इलाके में, हिंदुस्तान के सबसे पॉश इलाके में रहने वालों की नींद उड़ा दी है। NDMC ने अपनी संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स की नई लिस्ट जारी कर दी है। ध्यान रखिए, अगर आप भी NDMC में रहते हैं, आपका दफ्तर है, आपका घर है, आपका मकान है, तो इस लिस्ट को तुरंत देखिए। लिस्ट जारी कर दी है और कहा है, अंतिम चेतावनी दे दी है कि 15 मई तक आपकी समय सीमा है, डेडलाइन है। जाइए NDMC के कार्यालय, इस लिस्ट को देख लीजिए, और अगर आपको कोई आपत्ति है तो 15 मई तक NDMC को बता दीजिए, नहीं तो फिर कोई सुनवाई नहीं होगी, सीधे कार्रवाई होगी। आपके ऑफिस, दफ्तर, घर को सील कर दिया जाएगा, आपके सामान को निकाल बाहर सड़कों पर फेंक दिया जाएगा। अब सोचिए, आप सोचते होंगे कि कनॉट प्लेस में दिल्ली के दिल पे रहने वाले, राज करने वाले लोग तो बड़े अमीर होंगे, उनकी जीवनचर्या या उनकी दिनचर्या या उनका लाइफ स्टाइल तो वाह गजब का होगा। लेकिन जनाब, फिलहाल उनकी नींद उड़ी हुई है और इन प्रॉपर्टी पे टैक्स इतना है कि वह व्यक्ति कंगाल हो जाए। बेचने की बात आए तो बेचने के बाद जो टैक्स बनेगा, उस टैक्स के बराबर उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू नहीं है। तो न ये प्रॉपर्टी बिकती है, न यह प्रॉपर्टी NDMC सुरक्षित रखना चाहता है। वैसे भी बेचना यहां आसान नहीं है, NDMC परमिशन नहीं देता, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं है। और कंगाली से अगर आप बच भी गए और कोई गलत टैक्स का नोटिस आपके पास आ गया, तो आपकी कोई सुनवाई भी नहीं होगी। तो क्या है यह पूरा मामला, कैसे आज NDMC यह शानदार रिहायशी कॉमर्शियल इलाका विवादों के केंद्र में आ गया है। तो साहब, पहली बात जो है, या जो पहली खबर है कि NDMC ने पालिका केंद्र पर अपनी नई प्रॉपर्टी असेसमेंट लिस्ट जारी की है। दूसरी बात है कि सभी मालिकों, पट्टा धारकों और किराएदारों को बुलाया गया है कि आइए और आकर अपना डाटा चेक कर लीजिए। NDMC ने साफ साफ कहा है कि 15 मई के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। यह सारा कदम बड़ी लड़ाई के बाद, बड़ी जद्दोजहद के बाद NDMC एक्ट के सेक्शन 70 के तहत उठाया गया है। लेकिन सवाल है कि क्या सभी तक यह सूचना पहुंचा दी गई है? क्या सभी को इसका पता है? क्या सबके पास वक्त है NDMC के चक्कर लगाने का? और क्या वहां जाने पर आसानी से काम हो जा रहा है? क्या टैक्स सही से कैलकुलेट हुआ है? इसका जवाब फिलहाल मुझे तो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
तो एनडीएमसी की एक और नई चाल है यह। इस फरमान के बहाने एनडीएमसी लोगों के ऊपर बर्डन बढ़ाना चाहती है। पिछले कई साल से लोगों ने एनडीएमसी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि न तो यह संस्था ठीक से टैक्स लिस्ट जारी करती है और न ही कैलकुलेशन का आधार बताती है। परिणाम स्वरूप एक तरफा कार्रवाई करते हुए एनडीएमसी ने कनॉट प्लेस और खान मार्केट में कई प्रॉपर्टियों को सील कर दिया। फिर इस साल भी वही दर, फिर वही संकट, और अब यह सीधा अल्टीमेटम, फाइल करिए, टैक्स भरिए या भुगतने को नतीजा तैयार रहिए। अब एनडीएमसी की कमाई और आपका पैसा क्या संबंध है? पिछले साल एनडीएमसी ने इस इलाके से 1050 करोड़ का टैक्स वसूला, लेकिन बदले में क्या दिया? सुविधा के नाम पर नील बटा सन्नाटा। लेकिन ये टैक्स क्या वाजिब था? एनडीएमसी के इनकम में एनडीएमसी के बताए हुए डाटा का मैं अगर हवाला दूं तो प्राइवेट ओनर से तो इसके टैक्स का जो कलेक्शन है वह 80% बढ़ा है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सामने इसकी चलती नहीं है। सरकार को टैक्स नहीं दे रही, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है एनडीएमसी। वहां पर जो कलेक्शन का रेशियो है वो लगातार कम हुआ है। ये बड़ा दिलचस्प पहलू है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। अब सवाल ये है कि अगर आपका प्रॉपर्टी, आप प्राइवेट ओनर हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी पर जो यूनिट एरिया मेथड लगाया गया है वो सही लगा है या गलत लगा है? कैलकुलेशन जो टैक्स की गई है वो सही है या गलत है? अब सवाल यह है कि इस मौजूदा हालत को, इस पूरे परिप्रेक्ष्य को अगर आप समझ गए हैं और आप परेशान हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं, आप महिला हैं, आप एनआरआई हैं और आप इस देश से बाहर रहते हैं और एनडीएमसी के इन झमेलों में से निपट नहीं सकते, तो आपको क्या करना चाहिए? आपके क्या अधिकार हैं? देखिए, यह एक बड़ा ही स्पेशलाइज्ड और तकनीकी मामला है। सबसे पहले तो आपको अपने असेसमेंट लिस्ट को, इस असेसमेंट को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और देखना चाहिए। अगर कहीं कोई गलती आपको दिखे तो तुरंत दस्तावेज संभालिए, तथ्य एकत्रित कीजिए और जो प्रक्रिया एनडीएमसी बता रही है उसके अनुसार समय रहते तुरंत आपत्ति दर्ज करिए। यही सॉल्यूशन है। हर केस अलग है, यहां पर हर प्रॉपर्टी अलग है और हर प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन अलग है। ऐसे में आपको किसी प्रोफेशनल से सही जानकारी और मार्गदर्शन लेना बहुत जरूरी है। यह छोटा सा सवाल जो आज आपको छोटा लग रहा है, कल बहुत बड़ा दर्द बन सकता है। क्या आप भी चाहते हैं कि एनडीएमसी आपकी प्रॉपर्टी पर, आपकी जमीन पर कब्जा कर ले? अगर आपका जवाब नहीं है तो यह वीडियो शेयर करें, लोगों को जागरूक करें। याद रखें, कानून जानना हर नागरिक का अधिकार है और इसका सही इस्तेमाल सही समय पे करना भी उसकी जिम्मेवारी है। मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, और मेरी यह कोशिश है कि हर आम आदमी को कानून की भाषा में ही, बल्कि उसकी अपनी भाषा में कानून का सच बताया जाए। अगला वीडियो लेकर मैं जल्द आऊंगा। तब तक सतर्क रहें, सजग रहें और 4C सुप्रीम लॉ से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।